गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 20 गैंगस्टर के बारे में। इस लिस्ट में आप लोगों को ऐसे ऐसे गैंगस्टर देखने को मिलेंगे जिनसे अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी थर कांपते हैं और इनका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो बिना समय गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 20 पर आते हैं अद्दू डिफॉल्टर। आप सभी ने इस अद्दू डिफॉल्टर की वीडियो को कभी ना कभी तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा ही होगा। ये अभी इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। और ये है कौन, तो मैं आपको बता दूं, अद्दू दिल्ली के विल्कम नगर का रहने वाला लड़का है जो एक लुटेरा मवाली नशेड़ी है जो लोगों को लूटता है, मारता है, पैसे वसूल करता है। और इसी के चलते एक बार इसने उसी मोहल्ले के लड़के को चाकू से मारकर हत्या कर डाली थी। इसके अलावा भी इसने कई क्राइम अंजाम दे चुके हैं। नंबर 19 पर आते हैं काला जठेरी। काला जठेरी हरियाणा के जठेरी गांव से बिलोंग करते हैं। काला जठेरी ने 2004 में पहली बार जेल की हवा खा ली थी। उसके बाद छूटने के बाद काला जठेरी ने और भी ज्यादा लूटमार, डकैती, मर्डर जैसे बहुत खतरनाक वाले क्राइम अंजाम देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में अपने बंदे चलाना शुरू कर दिया और वो सबसे बड़ा डॉन बन गया। और मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर करीब 40 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं और आज भी काला जठेरी जेल की हवा खा रहा है। नंबर 18 पर आते हैं बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा को तो आप लोग जानते ही होंगे या आपने इनके मीम्स कभी ना कभी तो सोशल मीडिया पर जरूर देखे ही होंगे। ये भी यूपी के टॉप गैंगस्टर में से एक है जिसका पूरा नाम नदीम इलियास बिल्लू सांडा है। इसने भी कई बार जेल की सलाखों को तोड़कर भागा है और ना जाने कई केसेस इस बिल्लू सांडा पर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जिंदा है और सहारनपुर जेल की हवा खा रहा है। नंबर 17 पर आते हैं सुनील राठी। सुनील राठी भी उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप गैंगस्टर में से एक है और साथ ही साथ ये एक पॉलिटिशियन भी है। सुनील राठी के ऊपर अब तक 41 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं और ना जाने कई स्टेट और सिटी में इसके काले कारनामे चलते ही रहते हैं। सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी को जेल में ही 10 गोलियों से छन्नी कर दिया था और अभी भी ये जिंदा है और उत्तराखंड के पौरी जेल में बंद है। नंबर 16 पर आते हैं दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज ये इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हो चुका है। ये उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाला है और वहाँ पर इसका काफी खतरनाक माहौल बना हुआ था। दुर्लभ के नाम से बड़े बड़े लोग दर्शाते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग आज भी इन्हें काफी पसंद करते हैं। दुर्लभ कश्यप ने बहुत कम समय में अपना नाम, फेम और पैसा भी कमा लिया था, लेकिन बदकिस्मती से इसको भी कई बार चाकू से मारकर इसके दुश्मन ने इसकी हत्या कर डाली थी। नंबर 15 पर आते हैं पपला गुज्जर। पपला गुज्जर हरियाणा के टॉप गैंगस्टर में से एक है। पपला गुज्जर ने 6 से 7 साल पहले ही जराइम की दुनिया में अपना अलग ही मुकाम बना लिया था। अच्छे अच्छे डॉन भी इससे डरते थे। पपला गुज्जर ने ना जाने कई मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जिंदा है और अजमेर की जेल में बंद है। नंबर 14 पर आते हैं भीमा दुला। ये गुजरात के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर में से एक है। इनके पास करीब 100 से भी ज्यादा गैंगस्टर की टीम है जो अलग अलग सिटी और स्टेट में मौजूद है, लेकिन अभी हाल ही में गुजरात पोरबंदर से भीमा दुला को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके पास से ना जाने कई पिस्तौल, तलवार और अलग अलग सामान भी मिले हैं। नंबर 13 पर आते हैं अयूब खान। अयूब खान हैदराबाद के टॉप गैंगस्टर में से एक है जो एक पॉलिटिशियन भी है। अयूब खान के ऊपर भी कई केसेस दर्ज हो चुके हैं। ये ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर से हफ्ता वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काले कारनामे किया करते थे, लेकिन अब शायद ये जेल से बाहर आ चुके हैं क्योंकि अयूब खान ने करीब 10 साल की सजा काट चुके हैं। नंबर 12 पर आते हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो एक पॉलिटिशियन, गैंगस्टर एंड ये MLA भी रह चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अब मुख्तार अंसारी हमारे बीच नहीं रहे। 28 मार्च 2024 को इनके हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। मुख्तार अंसारी पर करीब 65 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे और 36 से भी ज्यादा इनके ऊपर मर्डर के आरोप लगे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है।
नंबर 11 पर आते हैं गोल्डी बरार, जिसे आप हमेशा गोल्डी बरार के नाम से जानते हैं। असल में उनका रियल नेम सतिंद्रजीत सिंह है, जो पंजाब के टॉप गैंगस्टर में से एक है, लेकिन ये कनाडा में रहते हैं। लेकिन आज भी इनके कई शार्प शूटर इंडिया में मौजूद है और अलग अलग सिटी और स्टेट में अपने काले कारनामे अंजाम दे रहे हैं। गोल्डी बरार ने भी कई खतरनाक क्राइम अंजाम दे चुके हैं, लेकिन आज भी ये जिंदा है और कनाडा में अपने 2 नंबर बिजनेस रन कर रहे हैं। नंबर 10 पर आते हैं अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के एमएलए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जेल में हैं। ये एक पॉलिटिशियन एंड गैंगस्टर है। इनके ऊपर भी अब तक कई केसेस दर्ज हो चुके हैं और अब्बास अंसारी ने भी कई मर्डर, लूटमार, डकैती, ड्रग सप्लाई और भी कई 2 नंबर वाले बिजनेसेस इनके चलते रहते हैं और इनकी एक झलक से ही लोग डर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और आप सब शायद इन्हें जानते ही होंगे। नंबर 9 पर आते हैं अतीक अहमद। अतीक अहमद एक इंडियन पॉलिटिशियन एंड माफिया गैंगस्टर थे। अतीक अहमद ने ना जाने अब तक कई खतरनाक क्राइम अंजाम दे चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश के टॉप गैंगस्टर में से भी एक थे। इनसे अच्छे पुलिस वाले भी थर कांपते थे, लेकिन बदकिस्मती से 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के ऊपर लगातार 10 से 12 गोली चलाई गई, जिसकी वजह से इनके भाई और अतीक अहमद की जगह पर डेथ हो गई थी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। नंबर 8 पर आते हैं नीरज भवाना। नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम भी कहा जाता है। नीरज भवाना ने अब तक कई मर्डर कर चुके हैं और ये कई बार जेल से फरार भी हो चुके हैं। नीरज भवाना को दिल्ली के जाने माने गैंगस्टर के लिस्ट में भी शुमार किया जाता है, लेकिन आज भी वो जिंदा है और तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। नीरज भवाना के ऊपर अब तक 100 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं और इन्होंने बहुत कम उम्र में गैंगस्टर का करियर चुन लिया था और देखते ही देखते आज वो इंडिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। नंबर 7 पर आती है अनूप बलराज गैंग। ये गैंग दिल्ली के टॉप गैंगस्टर की गैंग है, जिसमें कई सालों से 2 पार्टी के बीच बदला बदली की आग चल रही है और हमेशा किसी ना किसी का मर्डर होता ही रहता है। अनूप बलराज गैंग में कई शार्प शूटर एंड गैंगस्टर हैं, लेकिन इस गैंग के कुछ डॉन आज भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं और कुछ फरार है। नंबर 6 पर आती है काला कच्चा चड्डी बनियान गैंग। ये गैंग पंजाब की बताई जाती है। इस गैंग में कई लोग शामिल थे और कच्चा बनियान पर लूटमार, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, हफ्ता वसूली और ना जाने कई क्राइम अंजाम दे चुके हैं, जिसे आज भी लोग याद किया करते रहते हैं, क्योंकि इनके ऐसे कारनामे होते थे जो देखकर लोग शॉक्ड हो जाते थे। आप स्क्रीन पर इनकी वीडियोस को देख ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस गैंग के कुछ बदमाश धीरे धीरे अरेस्ट हो रहे हैं और कुछ आज भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। नंबर 5 पर आते हैं अबू सलीम। अबू सलीम एक इंडियन क्रिमिनल गैंगस्टर टेररिस्ट है जो कंपनी के लिए काम करते हैं। अबू सलीम ने कई खतरनाक क्राइम अंजाम दे चुके हैं। ज्यादातर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से हफ्ता वसूली करते थे और इसी के चलते अबू सलीम ने टी सीरीज के ओनर यानी कि गुलशन कुमार से भी 10 करोड़ की मांग की थी, लेकिन गुलशन कुमार ने पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके चलते अबू सलीम ने इनका भी मर्डर करवा दिया था। और मैं आपको बता दूं, अबू सलीम अभी भी जिंदा है और वो जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। नंबर 4 पर आते हैं छोटा राजन। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के पार्टनर रह चुके हैं। छोटा राजन ने अब तक करीब 70 से भी ज्यादा मर्डर कर चुके हैं और ना जाने कई लूट मार, ड्रग सप्लाई, गांजा सप्लाई, 2 नंबर वाले बिजनेस, बॉम्ब ब्लास्ट और ज्यादातर छोटा राजन ने कई बिल्डर से जमीनें भी हड़पी है। छोटा राजन कई दिनों से फरार थे, लेकिन 2015 में इन्हें बाली एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 में रखा गया था। लेकिन अब ऐसा बताया जाता है कि छोटा राजन कोरोना के टाइम कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। अब सही बात क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 पर आते हैं अरुण गौली। अरुण गौली को आज कौन नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था जब दाऊद इब्राहिम के बाद पूरी मुंबई पर इनका राज हुआ करता था। अरुण गौली ने कई पॉलिटिशियन, पुलिस और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन का मर्डर कर चुके हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी थी। अरुण गौली भी अभी जिंदा है और वो नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इनके ऊपर अब तक ना जाने कई केसेस दर्ज हो चुके हैं और ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम भी इनसे डरते थे। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या दाऊद इब्राहिम अरुण गौली से डरते थे या नहीं।
उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को आज जो पहले तक नहीं जानते थे, अब वो उसे अच्छी तरह से जानने लगे हैं। ये वही है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। लॉरेंस बिश्नोई ने इसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स, बिजनेसमैन और कई बड़े बड़े नेताओं की भी हत्या कर चुका है। ये पंजाब के फाजिलका से बिलोंग करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 से भी ज़्यादा शार्प शूटर है जो अलग अलग कंट्री और स्टेट में मौजूद है और कई क्राइम अंजाम दे रहे हैं। और अभी हाल ही में ऐसा बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी इसी ने गोली चलवाई थी और कब से ये सलमान खान के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई 10 सालों से करीब जेल में बंद है और वो जेल में ही रहकर अपने काले कारनामे अंजाम दे रहा है और सलमान खान के हाउस पर भी इसी ने गोली चलवाई थी। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को आज सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज के लोग भी जानते हैं। दाऊद इब्राहिम को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं जिसे आज तक लोग सुनकर शॉकड हो जाते हैं। दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है और दुबई में अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहते हैं। तो सही बात क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहते हैं या दुबई में रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।